हेलो, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभियों का सीधा सौदा में। तो आज आशीष की बदली जो है मुझे कैप्टन बनाया है नीरज जी ने, और 20 स्टॉक्स जो डिस्कस होंगे इस शो में, कहीं ना कहीं आपको इससे थोड़ा बहुत मार्केट सेटअप की भी एक चीज़ मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स और खबरों के आधार पे हमने स्टॉक्स चुने हैं। नीरज जी, बहुत ही बढ़िया पिच पिछले 3-4-6 दिनों से देखने को मिल रही है। खेल अच्छा हो रहा है। येस्टरडे मार्केट रिकॉर्ड हाई पे चली गई, हालांकि आज एक छोटा गैप डाउन हो सकता है। क्या ट्रेड सेटअप आपको लग रहा है? ये पिच रिपोर्ट कैसी रहेगी आज? देखो, अगर हम ग्लोबल पिच के हिसाब से देखें तो अब से पहले इंडियन पिच जो है बढ़िया नहीं खेल रही थी। ग्लोबल बढ़िया खेल रहा था। कल ग्लोबल खराब खेल रहा था और इंडिया की पिच में शानदार बैटिंग हुई कल। ये सब कुछ इलेक्शन की वजह से है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस समय सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो कल इतनी बड़ी तेज़ी बनी है, हाई लगा दिया फिर से उसने। आज उसको सस्टेन करना चाहिए। लेकिन यूएस मार्केट में, या रादर यूएस नहीं, ग्लोबल मार्केट में कल बहुत ही भयानक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। क्योंकि वहाँ पे कुछ इकोनॉमिक नंबर्स आए जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैन्युफैक्चरिंग के, सर्विस के, मैन्युफैक्चरिंग के, कंपोजिट पीएमआई प्लस न्यू होम सेल्स, सारे नंबर ऐसे आए हैं जो इकॉनमी को बहुत स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं। तो रेट कट की उम्मीद बॉन्ड मार्केट अब छोड़ चुका है। हालांकि ये मैं नहीं लगता इसमें बहुत सी डिस्काउंटिंग हो चुकी है। मुझको लगता है साल के अंत में शायद 25 बेसिस कट जाए, बहुत इंतजार नहीं कर रहे। लेकिन जो बड़े बड़े वहाँ के बैंकर्स जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, उससे मार्केट थोड़ा सा डर रहा है। बिल्कुल कि हार्ड लैंडिंग हो सकती है। जेपी मॉर्गन कह रहा है, गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं रेट कट होने की। तो उससे मार्केट कल डर लगा। शॉर्ट नहीं बने, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी हुई है। हमारे यहाँ क्या प्रॉफिट बुकिंग होगी क्या, क्वेश्चन ये है। तो हमारे यहाँ जो ये कहानी दूसरी चल रही है। हम लोग तो इलेक्शन प्रोडिक्ट करने में लगे हुए दिन में 3 बार। मार्केट जैसा जाता है इलेक्शन, हम लोग वैसा प्रोडिक्ट करने लगता है। तो पिच हम अभी भी कहूँगा, पिच हमारी भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक रहनी चाहिए आपको। मतलब क्रॉस द मार्केट नहीं होगा, स्टॉक वाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आफ्टर ऑल आपको सपोर्ट चाहिए एफआईआईज़ के ज़रूर, अगर मार्केट सस्टेन कराना है तो मेरे हिसाब से पिच ठीक है, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक्स में। बहुत स्पेसिफिक। क्या कह रहे हैं आपके डीलिंग रूम वाले? तो नीरज जी देखिए, सब लोग खुशी हैं जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम बना है। और आप देखेंगे ना, बहुत सारे एफआईआई के शॉर्ट्स भी कट हो रहे हैं, स्पेशली बैंकिंग में। अगर आप देखें, कल एचडीएफसी बैंक 2.5% ऊपर था और ओपन इंटरेस्ट 7% नीचे था। तो क्लियरली एक एफआईआई की शॉर्ट कवरिंग बहुत सारे बैंकिंग नामों में आपको देखने को मिल रही थी, फ्रंटलाइन स्टॉक्स में देखने को मिल रही थी। पिछले 2 दिनों से रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो पहले ऐसे होता था, एक दिन आईटी नीचे करो, एक दिन ऑयल एंड गैस ऊपर करो, एक दिन एक्स सेक्टर को ऊपर रखे, एक दिन एक्स सेक्टर को नीचे रखे, इसके बदले येस्टरडे एक सेक्युलर मार्केट, मेटल्स छोड़ के सारे के सारे आपने सेक्टर्स देखे होंगे हरे निशान में। तो बाजार में लोग खुश हैं कि एक सेंस आ रहा है अभी कि जो करंट गवर्नमेंट है वही एक बार आपको फिर से 4 जून को स्थापित होती हुई नजर पड़ेगी। फलोदी वाले नहीं आ रहे? फलोदी वाले तो मुझे नहीं लगता कहाँ गायब हो गए, क्योंकि वो 260-70 सीट बीजेपी की स्टैंड अलोन प्रेडिक्ट कर रहे थे, अभी 310-320 पे है मेरे हिसाब से। बट मुझे लगता है मार्केट ने ये सेंस कर लिया है कि ये 4 जून को वापस बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है। उसी हिसाब से मूव्स देखने को मिल रहे हैं। तो बताइए फिर क्या क्या चुना आपने कल, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत सारे आए थे और खबरें भी थी बीच बीच में। तो खबरों वाले स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस है शुरू में नीरज जी। और देखिए, आरती इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा, क्योंकि जो कंपनी है, इन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि यूपीएल के साथ एक 50-50 जॉइंट वेंचर ये लोग करने वाले हैं अनाउंस। ये स्पेशलिटी केमिकल्स की मार्केटिंग के लिए और प्रोडक्शन के लिए 50-50 जॉइंट वेंचर है, जो अगले 12 से 18 महीनों में अपना प्रोडक्शन शुरू कर देगी। और रेवेन्यू पोटेंशियल जो है पूरे जेवी से रहेगा, लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास का रहेगा। तो यूपीएल के लिए ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज़ को शायद इसका ज़्यादा फायदा होता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो आरती इंडस्ट्रीज़ एक स्टॉक है जो आपके रडार पे होना चाहिए। इसके अलावा येस्टरडे निफ्टी का टॉप गेनर था अदानी एंटरप्राइज, लगभग 9% शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिली। और इसका रीज़न प्रॉब्ली पोस्ट मार्केट आज आपको समझने को मिला कि बोर्ड मीटिंग जो है वो होगी 28 मई को, और यहाँ फंड रेजिंग जो है इक्विटी से जो जुटाने वाली जो बोर्ड मीटिंग है ये रखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं QIP या प्रेफरेंशियल इशू
इस पे बाजार स्पेकुलेट कर रहा है कि शायद यहाँ एक कोई डिसीजन आता हुआ नज़र पड़े फंड रेजिंग पे। तो देखते हैं अदानी एंटरप्राइज का शेयर आज फिर से रैली करता है कि नहीं। ग्रीन लेके चल रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्ली जो फंड रेजिंग का प्रोग्राम है शायद मार्केट इसको पॉजिटिव लेके चले। रिजल्ट्स क्योंकि बहुत सारे आए हैं, दो रिजल्ट्स स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहूँगा जो मैं रेड में लेके चल रहा हूँ। खराब प्रदर्शन रहा है CESC का। CESC की Q4 की प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 400 करोड़ आया है, जो पिछले साल 433 करोड़ था। तो ब्रॉडली 8% का प्रॉफिट डिक्लाइन हम आते हुए देख रहे हैं CESC में। इसके अलावा एबिटा में भी आपने एक फ्लैटिश ट्रेंड देखा है। एबिटा मार्जिन्स भी लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स गिरे हैं साल दर साल बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक का जो है यहाँ आपको प्रॉफिट टेकिंग आती हुई नज़र पड़ सकती है। और क्योंकि एक रेड स्टॉक है नीरज जी, इसको चौथे को भी ले रहा हूँ, पूर्वंकरा को। Q4 का नेट लॉस लगभग 6 करोड़ रुपए का रहा है, जो पिछले साल एक प्रॉफिट था। ऑब्वियसली रियल एस्टेट कंपनी के प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ज़्यादा मैटर नहीं देखने को मिलता आपको, क्योंकि बुकिंग्स और जो प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन फिर भी रिजल्ट्स के तौर पे पूर्वांकरा का रिजल्ट्स थोड़ा वीक आया है। और एबिटा भी अगर हम देखें, एबिटा मार्जिन्स भी देखें, थोड़े बहुत सुधार के साथ आते हुए नज़र पड़े हैं, लेकिन थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग क्वार्टरली नंबर्स आए। तो शायद एक इनिशियल नी जर्क आपको इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। ओके, और इन सब में रैली बहुत बनी है सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स में। ओके, 4 इनके हो गए। तो अब मैं बताता हूँ अपने 3 हमारे। एक तो सारे रिजल्ट्स हमने फोकस किया। शारदा मोटर्स के नंबर था कल, और नंबर बड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। 688 के सामने 700 करोड़ से ज़्यादा के उन्होंने रेवेन्यू दिखाया है, और मुनाफा काफ़ी बड़ा है, 62 से 88 करोड़ आया है। 85 करोड़ क्वार्टरली था, उससे ही बढ़ गया है। तो नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो एक तो इसको रख के चल सकते हैं ग्रीन में। दूसरा स्टॉक है जैगल प्रीपेड। ये हर क्वार्टर में बहुत ही सरप्राइजिंग नंबर पेश कर रहे हैं। इस क्वार्टर में भी उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया है। हालांकि मार्जिन पे थोड़ा सा दबाव इन्होंने लिया है, लेकिन उसके बावजूद रेवेन्यू आप देखिए 186 बढ़ के 273 करोड़ के आसपास ले आए हैं। मार्जिन 11% है, इसलिए मैंने कहा एडजस्टेड थोड़ा सा हल्का सा हिट लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी अच्छा है मार्जिन। और मुनाफा भी 19 करोड़ बढ़ा। गाइडेंस ये कह रहा है कि अगले 2 साल में हम अपना रेवेन्यू डबल कर देंगे। तो गाइडेंस बहुत अच्छी है। तो जैगल प्रीपेड को भी ग्रीन में लेके चल सकते हैं। तीसरा स्टॉक होगा ऑटो एंसिलरी कंपनी गैब्रियल, और इसके भी नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 52 करोड़ के मुनाफे और 850 करोड़ के रेवेन्यू इन्होंने क्लॉक किए हैं, जो साल दर साल और क्वार्टरली दोनों बढ़ के आए हैं। कैश प्रॉफिट जो इनका कैश फ्लो आया है वो 188 करोड़ का बढ़ के आया है, जो 136 था। तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छे संकेत दिख रहे हैं। तो गैब्रियल को भी आप ग्रीन में लेके चल सकते हैं यहाँ पे। हालांकि ऑटो एंसिलरी है, और इस समय ऑटो एंसिलरी आपने देखा होगा बहुत फोकस में है। तो 3 मेरे हैं, जिसमें तीनों ग्रीन में। और नीरज जी, 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे, और मेरा जो 5वां स्टॉक है वो है भिखाजी फूड्स। बहुत ही शानदार नतीजे, मुनाफा लगभग 116 करोड़ रुपए आया है क्वार्टर का, जो पिछले साल लगभग 40 करोड़ का था। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स भिखाजी फूड्स के आपको आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। Q4 के एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो लगभग 26% आए हैं, दुगने साल दर साल बेसिस पे। ऑब्वियसली लास्ट ईयर का बेस छोटा था, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें कंपनी ने लॉन्च की थी। मुझे लगता है नए प्रोडक्ट्स ने काफ़ी अच्छा किया है। मैनेजमेंट कमेंट्री अवेटेड रहेगी। और रेवेन्यूज़ की भी बात करें तो लगभग 50% टाइप का जंप यहाँ देखने को मिल रहा है। तो भिखाजी फूड्स बहुत ही अच्छे नतीजे, और कहीं ना कहीं मार्जिन्स को लेके भी काफ़ी स्ट्रीट उत्साहित रह सकता है, क्योंकि भुजिया ज़्यादा बिक रहा है मार्केट में नीरज जी। तो हॉस्पिटल शेयर में भी फोकस रहेगा। अच्छा क्योंकि भुजिया के बाद हॉस्पिटल शेयर भी फोकस पे रहेंगे, क्योंकि फोर्टिस हेल्थ केयर का प्रॉफिट देखे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। Q4 का प्रॉफिट आया है 203 करोड़, जो पिछले साल 140 करोड़ था। तो बहुत ही अच्छी आप कह सकते हैं 50% की प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ अच्छी ग्रोथ, और मार्जिन्स बहुत सुधर के आए हैं। 21.5% मार्जिन आए हैं, जो पिछले साल 16.5% के आसपास मार्जिन देखने को मिल रहे थे। तो फोर्टिस हेल्थ केयर ये स्टॉक भी रहेगा रेडार पे। बहुत ही अच्छे नतीजे हैं, और ये हॉस्पिटल शेयर ऐसा है जो बहुत ही लैग किया है पीयर्स के मुकाबले। फाइनली क्योंकि अब रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, शायद बाजार इसको एक री रेटिंग का मौका ज़रूर देगा। बिल्कुल, मार्जिन बड़े सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं। अच्छा, मेरे जो अगले 3 स्टॉक है उसमें एक जेके लक्ष्मी सीमेंट, और कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर पेश किए। आप इनका एबिटा देखेंगे तो उसमें करीब 46% की ग्रोथ देखने को मिली, 276 करोड़ दिखाया है इन्होंने।
और 1650 करोड़ का रेवेन्यू आया। हालांकि ये थोड़ा सा फ्लैट या अदर 3-4% डाउन है, लेकिन मार्जिन्स आप देखिए Q4 में इन्होंने 16.5% की मार्जिन दिया है इन्होंने, और साल दर साल आप देखेंगे तो बहुत शार्प जंप है इस मार्जिन में। रिलाइजेशन भी करीब 89-90% के आसपास इनका Q4 में है Q3 के सामने। वॉल्यूम काफ़ी इन्होंने जनरेट किया है, जिससे इनको कॉस्ट एफिशिएंसी ज़्यादा मिली है। तो नंबर बहुत अच्छे। सीमेंट में मेरे ख्याल में बहुत सारी जो कंपनियां आई हैं उसमें से कुछ एक कंपनी नंबर बहुत बढ़िया जिसमें देखने को मिला, उसमें से एक जेके लक्ष्मी है। तो इसको आपको ग्रीन में रख के चलना चाहिए, नंबर चूँकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद अगला स्टॉक है जेके लक्ष्मी के बाद ऑर्किड फार्मा। इसके भी नंबर अगर आप नज़र डालें तो आपको दिखेगा कि मतलब काफ़ी बढ़िया इन्होंने नंबर दिखाए। हालांकि प्रॉफिट फ्रंट पे उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन नंबर यहाँ पे जो रेवेन्यू के लिहाज से आए हैं वो बहुत कमज़ोर दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 3-4% की ग्रोथ केवल देखने को मिली। इसलिए मैंने इसको रेड पे रखा कि अगर आपको प्रॉफिट एक बार कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो चलता है, लेकिन रेवेन्यू आपका उतना नहीं बढ़ रहा है। एबिटा लेवल पे भी आपको दिक्कत 27% गिर के आया है, मार्जिन इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऑर्किड फार्मा को थोड़ा सा रडार से हटाना चाहिए, और इसको रेड में रख रहा हूँ इसीलिए मैं। एक और ऑटो सेंसरी कंपनी संधार टेक्नोलॉजीज़, और इन्होंने 21% की बढ़त के साथ 920 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है, और 100% बढ़ के 100 करोड़ बढ़ के 36% की ग्रोथ दिखा रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। साथ ही मार्जिन आप देखिए 140 बेसिस पॉइंट यानी 1.4% बढ़ के वो आ गया है 10.92%। तो आपने देखा होगा गैब्रियल में भी नंबर बहुत अच्छे, संधार में भी नंबर बहुत अच्छे हैं, और 40% की ग्रोथ प्रॉफिट में है 35 करोड़ के आसपास। तो संधार टेक्नोलॉजीज़ को भी ग्रीन में लेके चल सकते हैं, नंबर इसके भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। तो ये हो गया 6 स्टॉक्स। अब बाकी बचते हैं 4, जो एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत एक बार फिर से आपका, और अब तक आप 6 स्टॉक दोनों टीम के देख चुके हैं, और अब बाकी बचे 4 स्टॉक्स में मेरी टीम का 7वां स्टॉक है होनासा कंज्यूमर। ये ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी है। नंबर इसके बढ़िया है। देखिए क्वार्टरली लगातार ये मुनाफा बनाने में सफल हो रहे हैं, और इस क्वार्टर में इन्होंने 30 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। साल दर साल देखो तो पिछले साल इस क्वार्टर में नुकसान था। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है वॉल्यूम में भी, बहुत ही बढ़िया, करीब 40% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। बेस छोटा है। अंडर वॉल्यूम ग्रोथ हमने आपको बताई। उसके बाद ऑपरेटिंग लेवरेज का इन्होंने फ़ायदा उठाया। मुनाफा 30 करोड़, एबिटा 39-40 करोड़ यहाँ पे आया है, और रेवेन्यू 471 करोड़। नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है होनासा के, ग्रीन पे रख रहा हूँ। शिल्पा मेडिकेयर, इसके नंबर ठीक है तो इसको ग्रीन में रख रहा हूँ। मार्जिन में 10% की ग्रोथ है, 14 से बढ़ के 24%। एबिटा 70 करोड़ का है 38 के सामने, और रेवेन्यू 11% बढ़ के 291 करोड़। तो नंबर ठीक ठाक लग रहे हैं, ध्यान में रखना चाहिए इसको। 9th स्टॉक है आप सबका फेवरेट वोडा आइडिया। अब इसके दिन भरने वाले हैं, अब धीरे धीरे लोग अपने टारगेट बढ़ा रहे हैं। देखो कल ये 14 रुपये हो गया, तो अब चेस करने के लिए यूबीएस आ गए हैं, और यूबीएस को ऐसा लगता है कि इसका टारगेट अब होना चाहिए 18 रुपये। पहले इन्होंने दिया था 13 रुपये 10 पैसे, टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया है, और न्यूट्रल से बाई कॉल कर दी इन्होंने। तो वोडा आइडिया भाई रखिए रडार पे, अब 18 रुपये तक के टारगेट यूबीएस दे रहा है। इसका रिपोर्ट का शीर्षक क्या, ये मेरा टाइम आएगा, टाइम आ गया, अपना टाइम आ गया, अपना टाइम आ तो वोडा का टाइम आ गया। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है वोडा, तो ध्यान में इसको रखें। 10वां स्टॉक है ट्रिल ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। इनको 2 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं 359 करोड़ के। एक कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है अडानी ग्रुप से, और दूसरा इनको मिला है अल अनवर इंटरनेशनल से, और 179 करोड़ का है अडानी ग्रुप से, और 161 करोड़ का है अल अनवर इंटरनेशनल से। तो इसको भी रडार पे रख सकते हैं। बिल्कुल, ये सारे स्टॉक्स रखेंगे रडार पे नीरज जी। और जो 4 स्टॉक्स मेरे बचे हैं रिजल्ट्स वाले ही हैं, क्योंकि सीजन ही रिजल्ट्स का है। शुरू करते हैं इकरा के साथ। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ICRA, और प्रॉफिट की बात करें तो एक अच्छा ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रहा है, लगभग 25% के आसपास का। शेयर में आपको 100 रुपये का डिविडेंड भी आता हुआ नज़र पड़ेगा, तो कंपनी ने 100 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो 40% के आसपास के एबिटा मार्जिन्स आए हैं, जो पिछले साल लगभग 35% के आसपास थे। तो अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन और Q4 का परफॉर्मेंस रहा है डिविडेंड के साथ। तो ये स्टॉक रखेंगे हम रेडार पे।
सेनेको गोल्ड, ये स्टॉक भी काफ़ी चला हुआ है। सीक्वेंशियल नंबर्स कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो 36 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो पिछले साल लगभग 26 करोड़ के आसपास का था। तो क्लियरली यहाँ 40% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्जिन्स में भी अच्छा आपको स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जो कि 8% के आसपास आए हैं, और क्लियरली रेवेन्यू ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहा है सीजन के लिए। तो सेनेको गोल्ड काफ़ी अच्छे सेटिस्फैक्ट्री नंबर्स आपको आते हुए नजर पड़ रहे हैं। ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा टाइम टेक्नोप्लास्ट, ये स्टॉक रखिए अपने रेडार पे। 20% से ज़्यादा की आपको सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है, मार्जिन स्टेबल हैं, और एबिटा की बात करें एब्सोल्यूट बेसिस पे तो लगभग 186 करोड़ के आसपास आए हैं, जो पिछले साल 170 करोड़ थे। स्टेबल नंबर्स हैं, स्टॉक ये भी रहेगा रेडार पे। और आखिर में लैंडमार्क कार्स, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है Q4 का, गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही है जिसका फ़ायदा कंपनी को हो रहा है। 10 करोड़ का प्रॉफिट, जो पिछले साल लगभग 2 करोड़ के आसपास था। और मार्जिन्स की बात करें तो 1 बेसिस पॉइंट्स घटा है, लेकिन कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट नंबर्स देखें तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। चलिए, दोनों टीम के 10-10 स्टॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर से आपके सामने वो 10 स्टॉक का एक रैप करेंगे। तो ब्रेक के बाद फिर से एक बार सीधा सौदा में स्वागत है आपका, और आपकी स्क्रीन्स पे आप मेरे 10 की टीम देख सकते हैं। सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेज, और जो फंड रेजिंग होने वाला है उसके जो बोर्ड मीटिंग कंपनी ने कन्वीन की है, कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म इक्विटी जुटाने की कोशिश करेगी कंपनी, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी फोकस रहेगा। येस्टरडे निफ्टी का टॉप गेनर था अदानी एंटरप्राइजेज। इसके अलावा अगर हम बात करें आरती इंडस्ट्रीज़ की, तो यूपीएल के साथ एक जॉइंट वेंचर करने वाले हैं। यूपीएल एक्सपेक्ट कर रहा है कि 400 से 500 करोड़ का यहाँ सेल्स इस जॉइंट वेंचर से हो सकता है। आरती इंडस्ट्रीज रखी अपने रेडार पे। 2 स्टॉक्स जहाँ क्वार्टरली नंबर्स थोड़े कमज़ोर आए हैं, सीईएससी और पूर्वंकरा, दोनों ही रिजल्ट्स ने डिसअपॉइंट किया है। डीग्रोथ हुआ है प्रॉफिट का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स आप प्रेशर में देख सकते हैं। इसके अलावा पूर्वंकरा के अलावा फोर्टिस हेल्थ केयर और बिकाजी फूड्स, ये दोनों के शानदार रिजल्ट्स रहे हैं। 50% से ज़्यादा की क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ रही है, तो ये दोनों स्टॉक्स ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा इकरा ने 100 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है और रिजल्ट्स भी स्टेबल दिखाई पड़ रहे हैं। सेनेको गोल्ड अच्छा क्वार्टर है। टाइम टेक्नोप्लास्ट और लैंडमार्क कार्ड्स मार्जिन्स पे थोड़ा दबाव है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वार्टरली नंबर्स एब्सोल्यूट बेसिस पे अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। तो रिजल्ट्स के आधार पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आज फोकस पे रहेंगे। ओके, शारदा मोटर्स पे नज़र रखनी चाहिए। 42% की ग्रोथ प्रॉफिट में दिखाई मिली है। जैगल प्रीपेड में मार्जिन हल्का सा कम हुआ है, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी है। साथ ही गाइडेंस में 2 साल में रेवेन्यू डबल करने की बात कही। गैब्रियल के नंबर बहुत अच्छे हैं। संधार के दोनों ऑटो एंसिलरी के नंबर काफ़ी बढ़िया है। जेके लक्ष्मी सीमेंट के वॉल्यूम और सॉलिड मार्जिन ग्रोथ देखने को मिली है। ऑर्किड फार्मा के नंबर कमज़ोर हैं, इसलिए उसको रेड में रखना चाहिए। हुनासा कंज्यूमर ने प्रॉफिट दिखाया है, ग्रोथ बहुत अच्छी है वॉल्यूम की, तो वहाँ पर रेडार पर रखिए। शिल्पा मेडिकेयर के नंबर बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। वोडा आइडिया में यूबीएस ने अपनी न्यूट्रल से बाई कॉल कर दी है और 18 रुपये का टारगेट कर दिया है। साथ ही टीआरआईएल को 359 करोड़ के 2 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं।